नगरपालिका परिषद बालाघाट में सत्तासीन दल भाजपा के कुछ पार्षदों द्वारा अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को अनियमितता के आरोपों से घेरा जा रहा है, लेकिन अब इस दायरे में पीआईसी के सदस्य और सभापति पर भी आरोपों की बौछारें हैं। नगरपालिका अध्यक्ष से असंतुष्ट भाजपा के ही कुछ पार्षदों द्वारा डीजल घोटाले सहित अन्य अनियमितताओं पर मोर्चा खोलने में ज्यादा समय नहीं हुआ है। इसकी चर्चाएं अभी भी थमी ही नहीं है, लेकिन वार्ड नंबर 16 के पार्षद सुधीर चिले ने ताज़ा बयान में गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब की बार अध्यक्ष ही नहीं बल्कि उनके करीबी पीआईसी सदस्य और सभापति भी आरोपों की जद में हैं। पार्षद सुधीर चिले ने कहा कि उनके वार्ड में कार्य प्रभावित हो रहे हैं, समय पर टीएस नहीं किया जाता है तो काम शुरू नहीं हो सका है। बताया गया कि उनके कार्यों को रोकने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, जहां पीआईसी में काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मेरे काम का विरोध हुआ था, लेकिन सभापति समीर जायसवाल ने इसे स्वीकृति दिलाई। उनका कहना है कि हमारे काम को पीआईसी में रोका जाता है, लेकिन बता देना चाहता हूं कि परिषद सर्वोपरि है। हम वहां से अपने वार्डों के निर्माण सहित अन्य कार्यों को लेकर बातें रखेंगे। सुधीर चिले ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष के करीबी सभापति और पार्षद अब ठेकेदार बन गए हैं। इन्हें ज्यादा नेतागिरी आ गई है, जबकि शहर में इनके द्वारा गुणवत्ताहीन ठेकेदारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत माता की मूर्ति इसका बड़ा उदाहरण है, जहां लाखों रुपये पेंट में खर्च कर दिए गए हैं। सत्ताधारी दल भाजपा के ही पार्षद अब ठेकेदारी कर रहे हैं और बड़े बड़े सप्लायर बन गए हैं, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया को भी उन्होंने निशाने पर लिया। कहा कि अध्यक्ष की मेहरबानी जिस पर होती है उससे ही टेंडर मिलता है। देखा जाए तो नगरपालिका में सत्ताधारी दल भाजपा के ही कुछ पार्षदों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है, जो अपने बयानों से आए दिन अध्यक्ष और पार्टी के पार्षदों के साथ ही संगठन के लिए भी कश्मकश उत्पन्न कर देते हैं। सुधीर चिले ने यहां तक कह दिया कि संगठन को भी ध्यान देकर हस्तक्षेप करना चाहिए कि आखिर नगरपालिका कैसे चल रही है। के साथ में उनके साथ में कोई तो उन्होंने बताया कि पीआईसी में मेरे कामों का विरोध हुआ था, इनका पीआईसी में काम स्वीकृत नहीं करना है, परंतु उसी पीआईसी का एक मेंबर है समीर जायसवाल, जिसने मेरे काम को स्वीकृत कराया। बड़ी दुख की बात है कि हम लोगों के साथ में इन लोग चुन के आए, हम एक ही पार्टी के आदमी हैं और हम लोग हमारे काम का विरोध करते, जबकि इन लोग पूरे के पूरे सभापति लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, सप्लायर हैं, बड़े बड़े सप्लायर हैं, बड़े बड़े ठेकेदारी कर रहे हैं। हम तो इनका कभी नाम से कभी कोई शिकायत नहीं करते, परंतु ये हमारे शिकायतें करते हैं, हमारे काम को रोकने की कोशिश करते हैं। मैं उन सभापतियों को चेतावनी देता हूं कि पीआईसी सर्वोपरि नहीं होती, परिषद सर्वोपरि होती। अगर आप हमारे काम को पीआईसी में रोकोगे तो हम उसको परिषद में ले जाकर स्वीकृत करा लेंगे, इससे कुछ नहीं होने जाना है। परंतु अच्छा नहीं लगता है कि पीआईसी के मेंबर हमारे कामों को रोकने की कोशिश करें। कौन से काम ऐसे हैं जो आपके स्वीकृत नहीं हुए हैं? अभी जैसे कि सईदा खातून के मकान से लेकर दुग्गड़ के मकान तक एक रोड है छोटी सी, उसको स्वीकृति नहीं मिली है। अंदर लाइट वाले का जो गुजरी के अंदर में लाइट का काम है उसको स्वीकृति नहीं मिली है। और 2-3 काम और ऐसे हैं जो छोटे छोटे काम है। मेरे वार्ड में ज़्यादा काम है भी नहीं है, छोटे छोटे काम है, परंतु धीरे धीरे हम उसको या तो परिषद के माध्यम से स्वीकृत करा लेंगे। करते हैं खगेश कावरे जी सप्लाई का काम कर रहे हैं, बादवा जी कर रहे हैं, अपनी ठेकेदारी कर रहे हैं, बादवा जी, कमलेश पाची जी भी कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत से पूरे लगभग हैं, पूरे हैं जिनको ज़्यादा वो आ गई है, नेतागिरी कर रहे हैं वो कि अपने साथियों के कामों को रोकना। ठेकेदारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और गुणवत्ताहीन ठेकेदारी बोली है ना भैया, इसका आरोप तो कई बार आपने सुन चुके, पेपर के माध्यम से आया। कभी तो कल परसों में दिव्य उसमें आया था कि फिल्टर में ऐसा हो गया। तो सब चीज़ें हैं, नगरपालिका ऐसी चल रही है, क्या बोले। अब भारत माता का उदाहरण है ना सब में बड़ा, आप ही लोग ने उनके बारे में छापे, 3 बार पेंट हो रहा है। इनने मेरे को तो ये जानकारी मिली कि 20 लाख का पेंट पोतली है जुलाई 2022 से लेकर आज तक के। ऐसा कौन सा शहर सज गया है? मेरे को एक शहर बता दीजिए जिसमें पेंट की आपको अच्छी एक सा कलर दिख रहा होगा। अच्छा, होता क्या है जैसे जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनका सीधा वार्डों के विकास से नाता रहता है, लेकिन यदि ये जनप्रतिनिधि भी है और फिर निर्माण काम में भी ठेकेदारी करते हैं तो इससे होता क्या है, दिक्कत कहाँ आती है इससे? अब ये जनप्रतिनिधि तो हैं, परंतु साथ में ठेकेदारी भी कर रहे हैं। इनको गुणवत्ता अच्छे से काम कराना चाहिए, अपने क्षेत्र में अच्छे से काम होना चाहिए, परंतु अपने क्षेत्रों में अच्छे से काम नहीं करता। कई तो बड़े बड़े सप्लायर भी हैं हमारे, वो आज ठेकेदारी भी कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, पार्षद भी चुन के आए हैं। इनको काम कैसे मिल जाता है फिर? कई तो बोलते हैं कि ऑनलाइन निविदा लगता है। ये अध्यक्ष जी की मेहरबानी से मिलता है। अध्यक्ष जी साफ दूसरों को मना कर देते हैं कि हमारे लोग काम करेंगे, हमारे लोग टेंडर डालेंगे, हमारे सभापति लोग पे टेंडर डालेंगे।
अच्छा बाकी कोई नहीं करता। अच्छा, तो ये वर्तमान पार्षद ही करते हैं क्या पूर्व पार्षद भी यही सब करते हैं? पुराने पार्षदों को मौका ही नहीं मिलता बेचारों को, कईयों को मिला है, जो उनके अध्यक्ष जी के कृपा पात्र हैं उनको मौका मिला है। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है क्या, जैसे क्योंकि कोई भी काम को लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल होना अनिवार्य होता है, तो ऑनलाइन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि इन कामों को लेकर? ऑनलाइन प्रक्रिया का वो किया जाता है, परंतु वो जिन लोगों को चाहते हैं उन्हीं के काम को स्वीकृत करते हैं, नहीं तो साफ बोल देते हैं। जैसे मान लो आपने टेंडर डाल दिया और उनको आपको काम नहीं देना, तो आपको टेंडर को निरस्त कर देंगे किसी भी बहाने से। जब तक उनके चाहने वालों को काम नहीं मिलेगा, जब तक उस काम को स्वीकृत करते ही नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कोई काम हो अगर निकला है और उसमें अगर आपने टेंडर डाल दिया और आपको अध्यक्ष जी को नहीं देना है काम, तो उसको निरस्त कर देंगे वो, फिर दोबारा टेंडर लगेगा। वही परिस्थिति तो आज हमारे यहाँ बनी हुई है। गुजरी में क्या हुआ है, गुजरी का काम लेट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ से TS ही लेट होने दी अध्यक्ष जी ने। उसका परिणाम ये हुआ कि मई जून में हमारे यहाँ काम चालू नहीं हो पाया। लेकिन आपकी तो पार्टी में अनुशासन और सब गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है, फिर ये इसका कैसे? ये तो भैया संगठन को ध्यान देना चाहिए इस तरफ में कि ये कैसा चल रही नगर पालिका। संगठन भी हस्तक्षेप करना चाहिए संगठन में।